catch a glimpse of me. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह का टाइम है और खाना वगैरह खा के मैं और दादी आ गए हैं खेतों की तरफ। तो यहाँ है हमारे खेत, हम यहाँ पे मैल फेंकने आए हैं और साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे पैराशूट भी उड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो ज़मीन है, जो खेत हैं, वो लैंडिंग साइट के बिल्कुल सामने है। तो हम यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हो हम घास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जौ बीजे थे जिनकी कटाई हो गई है। तो जौ की कटाई वगैरह के बाद हम फ्री हो गए। तो अभी हम यहाँ पे जो घास है, बेकार घास, उसको निकाल रहे हैं खेतों में से, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये है हमारा पैराशूट लैंडिंग साइट का व्यू। आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे पैराशूट उड़ रहे हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो आपको ज़्यादा रश नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत रश होता है। तो इस तरीके का कुछ भी नज़ारा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारे खेत के साथ में एक कैंपिंग भी बन रही है, ये आप देख सकते हो, अभी बन रही है ये। तो ये हमने घास निकाला है और इसको हम बेकार मतलब साइड वाली जगह पे फेंकेंगे। यहाँ पर हमारे खेत में एक गड्ढा है कोने में, तो हम उसमें उसको फेंक देते हैं बेकार घास को। और देखो यहाँ पे कितने सारे पैराशूट उड़ रहे हैं और मौसम कितना ही ज़्यादा प्यारा हुआ है। आप देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है चारों तरफ का। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक फ्रूट, इसका नाम है आखे और ये झाड़ियों में पाया जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो झाड़ियाँ होती है इस तरीके की, उनमें ये लगता है और आजकल पक जाता है। तो इसलिए इसका कलर येलो आपको दिख रहा होगा, येलो कलर का होता है पक के। और इसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है और बिल्कुल नेचुरल फ्रूट है। तो अब मैं जा रही हूँ घर और उसके लिए मैं थोड़ा सा गाय के लिए घास निकाल रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो मम्मी और दादी अभी घास निकाल रहे हैं, 12:15 हो चुके हैं। देखिए सामने आपको कैफेज दिख रहे होंगे और ये हमारा अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये आप जो देख रहे हो ना फ्लावर टाइप, ये सारा जो है घास है जिसके ऊपर ये हुआ है और बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब चारों तरफ हरियाली और वाइट कलर के फ्लावर्स इतनी सुंदर लगते हैं ना। और ये पीछे गेहूं है जो लोगों की पक चुकी है, अब इसकी कटाई भी होगी। मैं आपको ओवरव्यू दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। ये देखिए यहाँ पे गेहूं बीजी है और ये सारी गेहूं पक के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेहूं कटना भी शुरू हो चुका है बीच में। तो अब सारी ही गेहूं कट जाएगी। ये जो आपको कटे हुए खेत दिख रहे हैं बीच में, ये जौ के खेत थे। तो अभी ये गेहूं बचा है, जितना भी खेत में आपको दिख रहा है लोगों का गेहूं बचा है। सामने होटल्स है, टूरिस्ट है, इंजॉय कर रहे हैं, व्यू का मजा लेते हुए खाना खा रहे हैं। खजूर का पेड़, खजूरी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर खजूरी भी लगती है, बट कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं भी खाते क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। इससे झाड़ू भी बनते हैं, अगर आपको पता हो तो गांव में इसके झाड़ू बनाए जाते हैं। ये कुल है खेतों के लिए। यहाँ ऊपर आप देखो घास निकाल रहे हैं एक अंकल। बारिश भी लग पड़ी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो बारिश लगने से पहले हम घर पहुंचेंगे ताकि मैं कपड़े वगैरह जो भी सुखा रखे हैं बाहर, उनको उठा पाऊँ। यहाँ पे अभी पिछले कल ही बहुत ज़ोरों की बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरी फसल ऐसे लेट गई है, कुछ अनाज भी गिर गया है। जिनकी फसल है उनको देख के बहुत दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत से बेचते हैं और फिर कटाई के टाइम पे इस तरीके का अगर कुछ हो जाता है तो बहुत दुख होता है। ये हमारा प्यारा सा गांव। और अभी मैं आपको एक चीज़ भी दिखाऊंगी, खजूर कैसी लगी है मैं दिखाती हूँ आपको। ये पानी की कुल है हमारी सुंदर सी,
ये हमारा गेट है जिसको मैनुअली खोलते हैं और बंद भी करते हैं, तो ये बंद भी हो जाता है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये है खजूरी और इसके ऊपर आपको खजूरी दिख रही होगी, ये छोटे छोटे दाने इसमें लगे हुए हैं। ये बिल्कुल गर्मियों को जून जुलाई के महीने में पकते हैं और इनके जो पत्ते इनकी जो है झाड़ू बनते हैं। तो ये है, और ये है हमारा रोड, ये हमारा प्यारा सा गांव और एक गांव वालों की ज़मीन है। एक खजूर का पेड़ यहाँ भी है। अच्छा, अभी मैं आपको घर पहुँच के मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। तो मैं पहुँच गई हूँ घर और अब मैं बना रही हूँ चावल सबके लिए। तो ये हमारे देसी चावल हैं जो हमने खुद बीजे होते हैं खेत में, तो वो वाले हैं। तो इनको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, बट हल्का फुल्का इसकी सफाई करनी होती है। सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून। सो हमने खाना खाने के बाद रेस्ट कर लिया है और अभी मुझे आपको और भी चीज़ें बतानी है। खुश हूँ कि मेरी मम्मा और मेरी नानी मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मम्मा और दादी मेरे उठ चुके हैं और फिर क्योंकि शाम को 5-6 बजे के करीब में भी मेरी मम्मा और मेरी नानी पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। और मम्मा और दादी काम करने के लिए चले गए हैं। तो आज मुझे मम्मा ने मना किया है कि तुम मत आओ, और क्योंकि मेरे मायके से आ रहे हैं तो उनके लिए, उनके स्वागत के लिए भी कोई होना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ। और मम्मा और दादी चले गए हैं। तो अभी मैं पानी भर लेती हूँ क्योंकि पानी हमारा टाइम टू टाइम ही आता है। पानी वगैरह भर के जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखो कितनी यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। और पिछले कल ही इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी और आज फिर से बारिश हो रही है। तो आप देख सकते हो बारिश काफ़ी ज़्यादा लग पड़ी है। और अगर आज भी ओले गिरे कल की तरह तो फिर फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इस टाइम तो सभी किसानों को यही टेंशन लगी होती है क्योंकि फसल की कटाई का टाइम होता है। तो गाइस, आप देख सकते हो बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत तेज़ हो गई है। तो दादी और मम्मी अभी ये दादी आपको दिख रहे होंगे, दादी ने काफ़ी अच्छा जुगाड़ लगाया है, सर के ऊपर पेल्टा ले लिया है। और मम्मी अभी आए दिख नहीं रहे। तो ये मम्मी भी आ गए, लेकिन मम्मी भीग गए सारे क्योंकि बारिश आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही बातचीत कर रहे थे कि कहाँ पे क्या फसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओले गिर रहे हैं हर दूसरे दिन। और यहाँ पे बारिश अभी भी लगातार लगी हुई है, थमने का नाम नहीं ले रही है। तो मुझे अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि वो थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं यहाँ रोड के पास। तो अभी बारिश लगी हुई है तो मैं छाते लेके जा रही हूँ और मम्मी और नानी को पिक करने जा रही हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मम्मी और नानी मेरे शादी के बाद पहली बार मेरे घर आ रहे हैं। तो अभी पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से। तो चलिए गाइस, मैं आपको भी मिलवाती हूँ अपने मम्मी और नानी से। तो मैं अभी जा रही हूँ, ये रास्ते में हूँ मैं अभी। तो बस अभी मैं रोड के पास पहुँचने वाली हूँ। मुझे लगता है मेरे पहुँचते पहुँचते मम्मी भी पहुँच जाएंगे। चलो देखते हैं। शायद गाड़ी आ चुकी है। मुझे लगा था मम्मी और नानी मेरे से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी अभी तक आई नहीं। तो क्योंकि हो सकता है बीच में कहीं रुके हो, क्योंकि नानी की तबीयत ख़राब भी होती है। तो मैं छाता लेके खड़ी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। अभी तक आया नहीं है ना। सो गाइस, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, खूबसूरत भी है। फाइनली गाड़ी आ चुकी है। तो आप सभी रेडी हो मम्मा और नानी से मिलने के लिए? तो चलिए आपको मिलवाती हूँ। ये मेरी मम्मा और नानी आ चुके हैं इसी गाड़ी में। ये देखिए, मैंने पहचान ली क्योंकि इसी गाड़ी में है। तो सबसे पहले जो उतर रहे हैं वो मेरी मम्मी जी हैं, और ये मेरे नानी जी हैं जो अभी उतरे हैं। एड़ी बीड़ी तेरी केड़ी एडी भीड़ में तो जाके सांझ हो रही लड़की नानी है।
बरखाए बस बढ़िया लो नानी बड़ा उस टाइम ध्यान नहीं रहा तो नानी मेरे वाल दो ये तेरी मम्मी ये नहीं बहुत तो गाइस मम्मी और नानी को लेके मैं जा रही हूँ घर और आप देख सकते हो कितना प्यारा सा मौसम हुआ है और आपको यहाँ कंचू दिख रहे हैं छाता लेके बकरी चराते हुए तो स्क्रीन ड्रॉ करवा रही थी मम्मी के साथ। तो अभी हम बस घर पहुँचने वाले हैं। आज बहुत बारिश हुई है, पिछले कल भी बारिश हुई थी तो उस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो मम्मी और नानी घर में पहुंच गए हैं और बस आपस में सभी मिल रहे हैं, कुड़मणी आपस में मिल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जो बेटी की मम्मी और बेटे की मम्मी होती है वो आपस में कुड़मणी बनते हैं शादी के बाद, तो इसलिए आपस में सभी मिल रहे हैं अभी। और इतने लंबे सफ़र से थक भी गए हैं मम्मी और नानी, तो बस मैं उनको जूस पानी वगैरह पिला रही हूँ। तो अब इसके बाद मम्मी और नानी को मैं रेस्ट करने के लिए ले जाऊंगी। अभी सभी बातचीत कर रहे हैं और बारिश बार बंद हो गई है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का ब्लॉग और आने वाले ब्लॉग्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।